नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जिसकी परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का वह विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। अगर पूछ दे कि रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो इसका परिसर 1000 एकड़ में फैला हुआ है। स्वामी नारायण अक्षरधाम का परिसर 1 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 2007 में गिनीज बुक में शामिल किया गया था और इसे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिषद भी माना जाता है। अगर पूछ ले कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगर पूछ ले काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में स्थित है। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है, तो सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पशुपतिनाथ काठमांडू में स्थित है। तो ये रहा प्रसिद्ध मंदिर जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? साथियों, पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो था वो झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चूनाराम महतो। चूनाराम महतो के नेतृत्व में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड के जो नेता थे उनके द्वारा लड़ा गया था। इसमें आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अगर पूछ ले कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा एक नारा दिया गया था, वह नारा था भारत भारतीयों के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर क्षेत्र को अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर पूछ दे कि अब तक कितने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं, तो दिल्ली को लेकर कुल 24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, जो कि यूपी में 8 हैं, राजस्थान में
2 हैं और हरियाणा में कुल 14 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एनसीआर एनसीआर के तर्ज पर ही एससीआर की भी स्थापना की जा रही है, जो कि यूपी में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? यूपी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2023 से की जा रही है एससीआर की। एससीआर राजकीय राजधानी क्षेत्र, एससीआर का फुल फॉर्म होगा राजकीय राजधानी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लगभग 52,000। उत्तर प्रदेश में लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 64। मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र में पहुंचा था तो पाटलिपुत्र राज्य में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिसमें कुल 64 दरवाजे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। अगर पूछ ले कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया था, तो वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 1896 में हुआ था। अगर पूछ ले कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। उसी में से वंदे मातरम गीत को लिया गया था, उसी में वंदे मातरम गीत का जिक्र किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। अगर पूछ दे कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, तो इसका उत्तर होगा रूस से। रूस से पंचवर्षीय योजना ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ आनंद। विश्व आनंद को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ ले कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। और इसकी शुरुआत, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत सन 1991-92 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, याद रखिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और किसको जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कोलकाता शहर को चेन्नई, दिल्ली, मुंबई से जोड़ता है। इसको कभी कभार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ देता है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, इसका नाम साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज। कभी कभार क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना देता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और किसको जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण लाभ है खाद्यान्न में निर्भरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद स्थित है। कभी कभार प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि यमुनोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? तो यमुनोत्री हिमनद भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है? कथन है मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूमचू त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। आइए सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। सांगा दाव जो त्यौहार है, सांगा दाव, ये भी सिक्किम में ही मनाया जाता है। इसके अलावा लोसुंग जो त्यौहार है ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। और डासिन इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। डासिन जो त्यौहार है ये महत्वपूर्ण रूप से सिक्किम में मनाया जाता है, जो कि कई परीक्षाओं में इसे पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में ही उपाधियों का अंत से संबंधित प्रावधान रखा गया है। अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। और 17 में क्या है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। और 19 में क्या है, तो 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह खाली स्थान की ओर संकीर्ण होता है। तो साथियों पिरामिड इस प्रकार से होता है और इसमें पूछ रहा है कि पिरामिड का आधार, ये आधार है जो सामान्यतः चौड़ा होता है और शीर्ष की ओर, ऑप्शन डी, शीर्ष की ओर संकीर्ण होता जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शीर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था सूरज का सातवां घोड़ा। आइए और कुछ इसमें जान लेते हैं। अगर पूछ ले कि कमलेश्वर के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था, तो कमलेश्वर के द्वारा कितने पाकिस्तान नाम का एक उपन्यास लिखा गया था। अगर पूछ ले श्री लाल शुक्ल के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था, तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी नाम का उपन्यास लिखा गया था। और फणीश्वर नाथ के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था, तो फणीश्वर नाथ के द्वारा मैला आंचल नाम का उपन्यास लिखा गया था। तो साथ अगला प्रश्न है विश्वनाथ मिश्र बनारस के घराने के प्रतिपादक हैं और वे खाली स्थान बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सितार। विश्वनाथ मिश्र बनारस के घराने से आते हैं और वे सितार बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 102वां संवैधानिक संशोधन। 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर पूछ ले कि 100वां संशोधन किससे संबंधित था, तो 100वां संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता में हुआ था। और यह कब हुआ था, तो ये 2015 में हुआ था। चलिए और कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। अगर पूछ ले कि 101वां संशोधन किसके लिए हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को जोड़ा गया था। और 103वां संशोधन किसके लिए हुआ था,
तो 103वां संशोधन में EWS को जोड़ा गया था, जो कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए जोड़ा गया था, उनके लिए संशोधन हुआ था। और अगर पूछ ले कि 104वां संशोधन किसके लिए हुआ था, तो 104वां संशोधन SC और ST को जो आरक्षण मिलता है उसको 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया 104वां संशोधन में। तो ये रहा साथियों आज का टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।